हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मोती की खेती कैसे करें? हम सभी जानते हैं कि मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो कि हमें सीप से प्राप्त होता है, जो कि लाखों की कमाई कराने वाले खेती की रूप में जाने जाती है। आज हम पैसों की खेती कैसे करें, इस कड़ी में मोती की खेती के विशेष पूरे जानकारी लेंगे। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी मोतियों की मांग दिन से भी बढ़ती जा रही है, परंतु दोहन और प्रदूषण की वजह से इनकी संख्या में गिरावट दिन में आ रही है। देश में इनकी कमी को देखते हुए हर साल हमें मोतियों की एक बड़ी मात्रा को आयात करना होता है। सरकार द्वारा देश भर में पर्ल कल्चर ट्रेनिंग तकनीक के प्रशिक्षण लेकर मोती की खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका ही परिणाम है देश में कई जागरूक किसान हैं जो अब अच्छे आमदनी कर रहे हैं। विश्व में मोती के उत्पादन में सबसे अग्रणी चीन तथा जापान एवं भारत में मोती सबसे अधिक दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में ततुरु केरल तथा बिहार में दरभंगा जिले से प्राप्त होती है। तो मोती के प्रकार 3 है। पहला है केविटी, दूसरा है गोनेट और तीसरा है मेटल टिश्यू। 2000 करोड़ से भी अधिक कारोबार वाले मोती का पल्प कल्चर प्रशिक्षण केंद्र देश में कहीं है, परंतु देश भर में अगर निःशुल्क पल्प कल्चर प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो अभी वो केवल एक ही जो सेंट्रल इंडस्ट्रीज ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में है, जहां पर ताजे पानी से मोती बनाने की तकनीक निःशुल्क 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे सर्जरी समेत सभी कुछ सिखाया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के स्थापक साहब। तो देखिए मोती की खेती का प्रशिक्षण। तो मोती की खेती के विषय में अधिक जानकारी ले क्या करें? तो मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल समय शरद ऋतु के समय माना जाता है, जिसके ही हम अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर तक यह कार्य कर सकते हैं। कैसे बनता है मोती? तो वैसे ही तो मोती का बनना पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें ही मोती का निर्माण है उस समय का होता है जब सीप में बाहर से मौजूद कण जैसे रेत, कीट आदि प्रवेश कर जाते हैं, जो भी वापस बाहर सही निकल पाते हैं। इस तरह से चमकदार पड़ते हैं जमा होती जाते हैं, जो कुछ ही समय के अंतराल बाद मोती की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। हम इसी तकनीक का उपयोग कर मोती की खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मोती का उत्पादन का कार्य 6 प्रमुख चरणों में होता है, जो है पहला है सबसे अच्छा किस्म की सीपों का इकट्ठा करना, दूसरा इन्हें इस्तेमाल करने से अनुकूल बनना, तीसरा है सर्जरी और चौथा है देखभाल, पांचवा है तालाब में उपचार और छठवां है मोतियों का उत्पादन। आइए मोतियों के उत्पादन में इस पूरी प्रक्रिया समझें। तो सीप कहाँ मिलते हैं? तो अच्छी किस्म के सीपों को इकट्ठा करना। सबसे पहला काम हमें सीपों को इकट्ठा करना है, जो कि हमें किसी भी तालाब या नदी पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें बाजार में से भी खरीद सकते हैं और पानी में बर्तन या बाल्टी में रखा जाता है। इसका आदर्श आकार 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। दूसरा, इस्तेमाल से पहले सीपों को अनुकूल बनाना। अब इन्हें सीपों को हमें 3 दिन तक के लिए किसी बर्तन में पुराने पानी में भरकर रख दिया जाता है, जिससे सीप ढीली होने लगी और इसमें से जाने वाली सर्जरी का काम आसान हो जाए। तीसरा है सर्जरी। तो तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण कार्य इन सीप में अलग अलग हिस्सों के, जिनमें सतह केंद्र है और सतह की कोशिका सर्जरी का काम किया जाता है, जिसके लिए हमें बीड या आवश्यकता होती है। ये सीप या दूसरी अन्य कैल्शियम युक्त सामग्री के बने हुए होते हैं। बड़ी सावधानी से हमें
इन सीपों के भीतर करीब 4 से 5 मिली तक व्यास वाले हमारे इच्छानुसार बीड, जिनमें से कोई डिजाइन पुष्प पत्ती या फिर कोई अन्य साईं बाबा, गणेश, बुद्ध जैसी आकृति को डालकर बंद किया जाता है। और देखभाल कैसे रखें, तो अब काम शुरू होता है तो इन सीपों के निरीक्षण की, जो कि नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। हर दिन देखभाल करके हमें इसमें मौजूद मृत सीपों को बाहर निकलना होता है। तालाब में पालन, तो नायलॉन के एक बैग में ये 2 सीप भरकर इन्हें बॉस या फिर पीवीसी के पाइप के लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। मोती का उत्पादन, तो पालन अवधि लगभग 8 से 10 माह तक होती है, जो जाने के बाद सीपों को निकलना लिया जाता है। अंदर से निकलने वाले पदार्थ बीड में चारों ओर जमने लगता है, अंत में मोती का रूप लेता है। इस तरह हमें मोती मिलता है। मोती की खेती करने का सफल तरीका, तो खेती में हो रही है नुकसान को देखकर अब समय है हम परंपरागत चली आ रही खेती के साथ ही मोती की खेती कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मोती की खेती में की गई मेहनत का परिणाम के लिए करीब 15 माह तक लंबा इंतजार करना होता है, जो कि बड़ी धैर्य का कार्य है। समय जितना ज़्यादा दिया जाएगा उतनी ही मोती गुणवत्ता हमें अच्छी मिलेगी। 10 रुपये के शुरू होने वाले सीप की कीमत 200 तक अधिकतम होती है, जो कि इससे बनने वाले मोती कीमत हजारों गुना ज़्यादा हो जाती है, जो कि हजारों से लाखों रुपए तक होती है, जो कि पूरी मोती की गुणवत्ता, आकार और डिजाइनर पर निर्भर है। तो मोती की खेती करने से सफल तरीका क्या है, तो एक रिपोर्ट अनुसार मोती की खेती कम बड़ी करीब 2 लाख रुपये का इन्वेस्टर करके करीब 1.5 साल में कम से कम 18 लाख रुपये की तक कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेख आपके लिए उपयोगिता रहा होगा। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।